मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है क्योंकि बाबूजी का खून हो गया है। क्या बाबूजी का खून? हाँ बहन, मेरे भगवान, बाबूजी का खून हो गया है। मौकाए वारदात पर मैं पाया गया हूँ, दोषी मुझे बनाया गया है, इल्जाम हम पर लगाया गया है। लेकिन सोना भैया तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा मुझे। इधर आ मेरे पास, मैं तो जा रहा हूँ जेल, लेकिन अपना ख्याल रखना। तू जाते जाते एक नसीहत मैं तुझे देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? कि झूठे इल्जाम में जेल मुझको, झूठे इल्जाम में, झूठे इल्जाम में जेल मुझको हुई, झूठे इल्जाम में जेल मुझको हुई। वचन भाई का भूल जाना नहीं। अब सहारा को तू ही बची है बहन, अब सहारा को तू ही बची है बहन। विधवा मैया के सर को झुकाना नहीं। विधवा मैया के वादा कर मुझसे कि तू कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी गलत, जिसकी वजह से हमारा सर और माँ का सर इस समाज में नीचा हो जाए। मेरी बहन, भैया अगर ऐसी बात है तो सुनो, सुनो भैया। खाके सौगंध भैया मैं देती वचन, खाके सौगंध भैया मैं देती वचन, खाके सौगंध भैया मैं देती वचन। घर की इज्जत कभी जाने दूंगी नहीं, घर की तन के चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े बने, तन के चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े बने। आज सम्मान पर आने दूंगी नहीं। मुझे तुझसे यही उम्मीद है मेरी बहन। और हाँ, जाते जाते एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह गांठ बांध लेना बहन, कौन सी बात भैया? कि लाख जिल्लत मुसीबत उठानी पड़े, लाख जिल्लत मुसीबत उठानी पड़े, और छोड़ साजन का घर हरगिज जाना नहीं, छोड़ साजन का ब्याह घर होता प्यारी बहन, ब्याह घर होता प्यारी बहन। कदम घर से तू हरगिज हटाना नहीं, कदम घर से भैया एक लड़की की डोली उसके मायके से उठकर ससुराल जाती है, हाँ और ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है। बस आगे तो खुद समझदार है, मुझे समझा नहीं क्या। भैया, मेरे भैया
अब तो इस हवेली में मुझे बहुत डर लग रहा भैया, बहुत डर लग रहा। एक बात बताऊं आपसे भैया, तो धन के लोभी हैं ये लोग भैया मेरे, धन के लोभी हैं ये लोग भैया मेरे, आदमी से जरा ना इन्हें प्यार है, मुझको जिंदा न छोड़ेंगे भैया मेरे, मुझको जिंदा न छोड़ेंगे भैया मेरे, आपके जाने पर देंगे ये मार है आपके। नहीं नहीं भैया, कुछ भी हो, अब मैं इस हवेली में नहीं रहना चाहती। आप मुझे अपने साथ ले चले, मैं भी आपके साथ जेल में रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, समझने की कोशिश कर मेरी बहन, मेरी गुड़िया। देख, अपने पति के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अरे ससुराल वालों पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है, पाप होगा तुझे पगली। हाँ सुन जीजा जी, जो भी कुछ कहे उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि पति के चरणों में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। हाँ ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे दिए हुए वचनों को निभाऊंगी, निभाऊंगी भैया। चौकीदार ले चलो। अपना ख्याल रखो। इंस्पेक्टर भारत, इन दोनों भाई बहन की बातें सुनकर दिमाग कुछ साहब, मेरा भाई गुनहगार नहीं है, मेरा भाई मेरे ससुर जी का खून नहीं कर सकता। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे भैया को छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। देखो बेटी, सर जी, इसके भाई की बात सुन करके मुझे एहसास हो रहा है कि गुनहगार कोई और है। जाते जाते एक भाई ने अपनी बहन से क्या चेतावनी दिया, इतना होते हुए भी उसने कहा कि बहन, अपने पति की आज्ञाओं का पालन करना, अपनी पति की रक्षा करना। मैं जेल जा रहा हूँ। सर इस बात में कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब क्या हो इंस्पेक्टर रहा है? भारत जी जो शख्स इतनी बड़ी शिक्षा अपनी बहन को दे सकता है, जी वो शख्स गुनहगार हो विश्वास नहीं होता है। जी सर। देखो बेटी, अभी तो हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि तुम्हारा भाई गुनहगार है या बेगुनाह है। हाँ, हमारे पास एक सबूत है। तुम्हारे पति ने जो पिस्तौल हमें दिया है, उन्होंने कहा कि इस पिस्तौल से पिताजी का खून इसने किया है। अगर उस पिस्तौल में तुम्हारे भाई की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई तब तो गुनहगार है। अगर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट उसके उस पर नहीं आए, उस हिसाब से चार्जशीट तैयार करके हम अदालत में पेश करेंगे और जो फैसला होगा वो जज साहब करेंगे। अगर वो बेगुनाह है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, और गुनहगार को सजा मिले ये हम भी चाहते, लेकिन बेगुनाह को सजा मिले ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भाई ने कहा कि अपने पति का ख्याल रखना, क्योंकि पति के चरणों में ही पत्नी की जन्नत होता है। एक बात याद रखना बेटी, लोग कहते हैं कि बेटी की डोली उसके मायके से उसके ससुराल जाती है, लेकिन ससुराल से उसकी डोली नहीं, उसकी अर्थी निकलती है। इस बात का ख्याल रखना बेटी। सोना, तुम घबराओ नहीं। बड़े साहब भले ब्राह्मण हैं, बड़े साहब भले ब्राह्मण हैं, लेकिन ये छोटे आदमियों के लिए बहुत बड़े दयालु हैं। इन्होंने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें एक नियम बता दिया है, जो पिस्तौल, जिस पिस्तौल से
जय सिंह राणा की हत्या हुई है। अब साहब इस पिस्तौल को जांच कराएंगे। इसके फिंगरप्रिंट पे यानी टाइगर पे जिसके उंगलियों के निशान आएंगे वही फंसेगा। अगर ये जांच हो गई, इसकी अगर ये उंगलियों के निशान अगर तुम्हारे भाई के आ गए तो तुम्हारा भाई फंसेगा, क्योंकि कानून के पास सबूत गवाह है। अगर निशान नहीं मिले तो तुम्हारा भाई जेल को आ जाएगा। मेरे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है मालिक। ये मेरी कैसी परीक्षा हो रही है भगवान। मेरा भाई ऐसा कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। ये सब क्या हो गया, देखते देखते सब क्या हो गया मालिक। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। बन को जाते सबने देखा, बन को जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा, धड़ा धरे सर नीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं।
मतलब और सब भले है। हाँ रामबली ठीक हूँ। अरे अब तो ठीक है हो गया। रामबली सोचता हूँ कि आज आज चलूं तुम्हारा हिसाब कर दूं। अरे मोर भैया भला सोचे हो तो। रामबली हाँ कितना खर्चा हुआ था? बताए तो वही 4600। काहे वो इसके बाद नहीं खाया का है? और हुआ है? काहो खा चले जाता। अब बताओ तो 4600। तो बताओ आज तक कितना हुआ? 4600 तो तब भा रहा और तब से आज तक माँ सब कुल जोड़ के 9600 हो गया। 9600। 9600। तो शक है का? अरे यार इतना हो जाएगा? है तुम कम कुछ शंका जनाता है, कुछ हम बेईमानी करते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है नैम रामबली। रजिस्टर लेता है तुम देख। अरे विश्वास है। अरे यार अगर हमका विश्वास न हो तो तुम कहता खवाए कहाँ से? सही है? है। महंग महंग माल लाए लाए खवाए रही ने और बताओ तो कि 9600। रामबली हाँ चला आज हमारा पैसा दे दिया छुट्टी मिल लेकिन रामबली है? आज संडे है यार। ये साला संडे कहाँ से आए? आज बैंक बंद है। तो कल चलो, कल तुम्हारा पैसा देता हूँ। उनका कलहो शंका है। अच्छा आज संडे पड़ गया, बिहान से सुर मैनेजर बीमार हो जाए। वाह हो ये कुआ हो कहा कुआ है चोर की तरह आवा साला खड़ाया है ना बोल। कौन है साला ये? है? कुछ बोल नहीं रहा साला। वही साला साला कर रहे हैं। भाई क्या की तरह खड़ा है? अरे ये मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ। कहो और एक को दोस्त हमसे बड़ा दोस्त है का? अरे तुम्हारा दर्जा कुछ और है, हाँ उनका दर्जा कुछ और है। समझ गए रामबली? हम समझेगा नहीं, तुम बताओ। वो दोस्त है हम हूँ दोस्त है। ये कई रुपया खवाए हैं? चलो ना कहा भाई। रामबली अरे डाकू है डाकू। झाटू है? झाटू बता रहे? डाकू है। डाकू? हाँ। अच्छा इनका नाम है बीघा सिंह। अच्छा बीघा। सुनत रहे लेकिन देखे ना आए रहे। अच्छा यही है डाकू बीघा सिंह? बीघा बीघा सिंह। हाँ। और ले जाओ खूब अच्छी तरह से इनका स्वागत करो हवेली के अंदर। हाँ। आवा भाई है चला। आज दोस्त मिले हैं। चला हवेली के अंदर। हवेली के अंदर चला। पहले तुहार सबगत कही दे तो बताइए। अबे सबगत नहीं करनी है, हाँ। स्वागत करना है पगले। स्वागत हम कहीं के हाथ सबगत करा दे। पहली बार आया है मेरा दोस्त। हाँ। पहली बार। वही बड़े आज हम देखा। हाँ। हमें मिलना होता था तो हम बाहर बाहर मिल लेते थे। हवेली नहीं बनाया। अरे हवेली में बाबूजी रहते थे। अब कौन डर रहा है? अब कोई डर नहीं। अब तो संयम है, कोतवाल डर का है। हाँ। तो रामबली ले जाओ खूब अच्छे से व्यवस्था करो। इनका हवेली में खुथरी जाए। अरे वो मतलब नहीं है, हाँ। मतलब खाने पीने की व्यवस्था करो यार। अच्छा ये खाद पिए देगा? हाँ नहीं भूखे रहा था। हम शायद बढ़ते रहा था। ले जाओ। हाँ। बकरा ले आओ बकरा। अच्छा बकरा खाया? हाँ बकरा ले आओ। यही बढ़िया गज फूल आया है। खाए पिए एकदम फिट है। बकरा ले आओ और बढ़िया से बनाओ और उसके साथ इसका भी इंतजाम करो। अच्छा खाए के बाद यहू का शौकिएगा? अबे गधा
इसका मतलब दूसरा होता है और इसका मतलब दूसरा होता है पगले। यार तुहन तो कहा था कि जाए का इनका जुगाड़ करा, वही हम कहा चाहे तो इनका दे दे। अरे नहीं यार, हाँ, खंभा। अच्छा तो खवाए के इनका खंभा पकड़ाए के निहुरा दे। अरे पागल, खंभा मतलब दारू की बोतल। बोतल, अबे और खर्चा हो यार, 9,600 नाके हम कर नहीं, कुछ नहीं। तो इनका ले जाइए ले लिया। चला भाई, आए हाथ खाइन पे लिया। अच्छा पहले चला तो होगा गंगा न भाई। बादल, इसकी भाषा से और इसे देखकर ऐसा लगा कि शायद जिस दोस्त का जिक्र आप करते थे